नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन या फिर कह सकते हैं फाइडो टोकन। बट एक्चुअली मैं आपको इसलिए इससे अवगत कराना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आगे आने वाले सालों में पूरे मार्केट को कैप्चर करने वाली है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम मिस कर देते हैं कई बार। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कब से अवेलेबल है, क्या है। बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पे फ्रॉड रोकने के लिए, आपको पासवर्ड याद रखने के लिए, पासवर्ड्स को मिस करने के लिए, वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत काम आने वाला है। और आपको डेफिनेटली, आप मुझे याद रखेंगे अगर आपने इसको ढंग से सुना, ढंग से समझा कि भाई ये फाइडो टोकन होता क्या है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। मैं आपको बहुत सारे इजी रियल एग्जाम लाइफ एग्जांपल से रिलेट करवाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये सही में कुछ अच्छी चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी आगे जाके। क्योंकि हम इंटरनेट वर्ल्ड में हैं जहाँ पे जब भी हम लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम अपने लिए सेट करते हैं वो होता है लॉगिन आईडी के अलावा पासवर्ड। पासवर्ड सेट करते हैं और उस पासवर्ड को हम यूज़ करते रहते हैं। कभी कभी हम लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ करते रहते हैं और भूल भी जाते हैं, या फिर हम उसको गलती से इधर उधर मिसप्लेस भी कर देते हैं, या ओपनली में कहीं लिख भी देते हैं कि याद रखने के लिए। तो वो सारी चीज़ों को कई लोग गलत यूज़ करते हैं और फ्रॉड करते हैं। उसके कारण हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ, बंधुओं के साथ ये हुआ होगा कि अकाउंट से पैसा निकल गया या कुछ हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जैसे पासवर्ड हो गया, एसएमएस, ओटीपी, ये धीरे धीरे अब ये जाके हटने वाला है आगे जाके कि हमको फ्रॉड्स रोकने हैं। जो भी ये आपने जाम ताड़ा देखा होगा, आपने बहुत सारी ऐसी जगह चीज़ें जो कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई ये सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, जहाँ पे नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे, तो उसके लिए ये फाइडो टोकन आया है। तो सबसे पहली बात तो, फाइडो मतलब क्या? फाइडो मतलब होता है फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन। मतलब आपकी आइडेंटिटी ऑनलाइन रखने के लिए एक फाइडो टोकन आया है जो कि एक फिज़िकल टोकन है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है। तो फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन में से एफ आई डी और ओ लेके ये फाइडो बनाया है। कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन याद रखने की जगह हम याद रखते हैं फाइडो। तो ये इसको एक नाम दिया गया है, ये फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन टोकन है बेसिकली। तो एफ आई डी ओ, ये याद रखिए आप, फाइडो। इससे कैसे हमको पासवर्ड से इसने छुटकारा दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फाइडो कब आया दोस्तों? तो फाइडो आज का नहीं है, फाइडो मार्केट में 2013 से है। बहुत पहले से आ चुका है। लेकिन हम, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें जिसके बारे में हमको नहीं अवेयरनेस है, हमको नहीं पता है, हम या हम यूज़ नहीं करते हैं डेली लाइफ में, तो हमको लगता है कि हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ मार्केट में काफ़ी हमको सीखने समझने में लेट हो जाती है। तो आप इस चीज़ को, आप मेरे वीडियो में बने रहिए और आप इसको समझिए कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है। फ़ाइडो आया 2013 से। आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि भाई फ़ाइडो होता क्या है, फ़ाइडो दिखता कैसा है। ये एक टोकन है, फ़ाइडो टोकन, जो कि आपके किसी भी लैपटॉप में आसानी से यूएसबी पोर्ट रहेगा उसके अंदर जाके लग जाता है। और बीच में आप एक की देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे, आपको पहले अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए हैं या कोई बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड है, तो आपको पहले नंबर्स आते थे, एक फिजिकल टोकन दिया करता था बैंक द्वारा। तो अब उसकी जगह धीरे धीरे जब बैंक आपसे बोलेगा कि आप फ़ाइडो टोकन यूज़ करो, तो वो आपको ये फ़ाइडो टोकन देगा अपने अकाउंट ओपन के साथ, या आपके लिए अलग से प्रोवाइड करेगा, या फिर आप उसको बाज़ार से खरीद भी सकते हैं। ये एक नॉर्मली, मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोकन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि भाई, ये जैसे आपने मोबाइल लिया, मोबाइल के लिए एसेसरीज, चार्जर हो गया, तो चार्जर आप यूज़ करते हो, चार्जर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कहीं से भी चार्जिंग के चार्जर्स ले सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप उस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये एक टाइप का छोटा सा टोकन है, जिसको ऐसा नहीं कि कोई भी मैं किसी और का टोकन या कोई मेरा और टोकन यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप बीच में देख रहे हैं तो इधर एक की बनी हुई है। जैसे आप मोबाइल में आप देखते हैं कि आपका मोबाइल जब ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल फेस रिकग्नाइजेशन मांगता है आज के टाइम पे। तो वो फेस रिकग्नाइजेशन, अगर मेरा मोबाइल है तो सिर्फ वो मेरे फेस रिकग्नाइजेशन से चलेगा, क्योंकि मैंने उसको रजिस्टर किया है, फेस को, अपने फेस को।
इधर मुझे अपनी फिंगर को रजिस्टर करना है यूजिंग दैट की। जहाँ पे की बनी हुई है वहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, वो एक मेटल डिटेक्टर है, वो आपको सीधे सीधे आपके जब आप प्रेस करेंगे तो एज ए बायोमेट्रिक जो आप फेस से कर रहे हैं वो आपकी फिंगर से इसको रजिस्टर करेगा, इतना समझ लीजिए आप। तो आपका मोबाइल जो है वो सिर्फ आपके फेस से ओपन होता है, फेस देख के। वैसे ही आपके दोस्तों के मोबाइल अपन उनके फेस देख के, आपके फेस से तो होगा नहीं। तो सिमिलरली ये टोकन जब आप आपके पास है, आपके दोस्त के पास है, तो आपका टोकन आपकी फिंगरप्रिंट से ओपन होगा, आपके दोस्त का टोकन आपके दोस्त के फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। तो ये उस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से। और ये बेसिक सिंगल एक यूएसबी पोर्ट है जहाँ पे ये टोकन एंड जाके लग जाता है, सिंपल आपका यूएसबी जैसे। तो ये टोकन ऐसा दिखता है दोस्तों। तो बहुत बेसिक चीज़ों में सिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको कहीं भी जाएंगे तो अब थोड़ा अंग्रेजी में, इसमें उसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको बताया जाएगा, बट आप इसको बहुत बेसिक तरीके से समझिए तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा समझने में। तो फाइडो, वाई वी नीड फाइडो? फाइडो क्यों चाहिए मुझे यार? मतलब मैं चल तो रहा जीवन अच्छा खासा, लॉगिन डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ, बढ़िया सब कुछ ईजिली। लेकिन दोस्तों फ्रॉड बचाने के लिए लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको याद भूल जाएं तो भूल जाएं, उसको याद नहीं रखने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी इम्प्रूव, इंटरनेट इतना बड़ा वर्ल्ड है जहाँ पे आजकल लोग बाग ना सिर्फ अच्छे लोग बैठे हैं, इवन हैकर्स या जो भी आप गलत चीज़ों को से फ़ायदा उठाने वाले लोग भी बैठे हैं। तो उनसे हमको सिक्योर करने के लिए आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो जीमेल अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिलती है, अपार्ट फ्रॉम पासवर्ड या जो भी तरीके हैं लॉगिन करने के, एक पास की करके भी एक चीज़ें होती हैं जो आपको दिख सकती है। वहाँ से भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि पास की, जो बोल रहा हूँ मैं, पास की गिव्स यू फिजिकल प्रेजेंस। मतलब जैसे ये पास को, ये जो दिख रहा है आपको ये यूएसबी, ये एक फिजिकल प्रेजेंस देता है कि मैं सिक्योर्ड हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए ही ये मेरे को ऑथेंटिकेट करके दे रहा है। ये ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले, JWT टोकन पढ़ा हुआ है। लेकिन JWT टोकन इज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, जहाँ पे आप एक माइक्रो सर्विसेज से दूसरे माइक्रो सर्विसेज, लेकिन ये जो है ये आपको फिजिकल प्रेजेंस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आप। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल एग्जांपल है बैंक लॉकर। कभी भी आप बैंक लॉकर में अब नहीं गए हैं, मेरे को लगता है आप सब जो पढ़ने वाले हैं वो शायद डिजिटल वर्ल्ड वाले लोग हैं। आपने ये नहीं देखा होगा, कभी कभी अपने पिताजी से माताजी से पूछिएगा कि भाई आपने कभी बैंक में लॉकर खोला है क्या? तो अगर उनसे पूछेंगे बैंक में लॉकर खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, तो वो बताएंगे कि बैंक में लॉकर जब खोलते हैं तो आपको दो की दी जाती है, एक की दी जाती है। उस पर्टिकुलर लॉकर, एक बैंक का लॉकर रूम होता है जहाँ पे आप अपना सामान रखते हैं। उस लॉकर रूम की जो विंडो, जो आप ड्रॉर बंद करते हो, उसमें दो चाबियाँ लगती हैं, एक तो बैंक के पास रहती है और एक आपके पास रहती है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो मैं बैंक के पास रहती है वो प्राइवेट चाबी हो गई बैंक की, और जो आपको दी जाती है वो पब्लिक की हो गई। इसको इस वे में समझिए। जब आप दोनों जाके उस लॉकर को ओपन करते हैं, जब आप बोलेंगे कि यार बैंक लॉकर से मेरे को कुछ सामान निकालना है, तो आपको जब बैंक लॉकर को जब आप ब्रांच मैनेजर को बताएंगे तो ब्रांच मैनेजर आपके साथ उस रूम में जाएगा, उसमें अपनी चाबी लगाएगा, उसको ओपन करेगा, फिर आप अपनी चाबी लगाएंगे और दोनों ओपन करेंगे, तब जाके वो लॉकर खुलता है और उसमें से आप सामान निकाल पाते हैं। तो यही कंसेप्ट दोस्तों, हम वापस पुराने ज़माने में जा रहे हैं लेकिन ये बहुत ही सिक्योर्ड वे है। यही कंसेप्ट हमको यहाँ पर ये अप्लाई होता है, जहाँ पे हम दोनों मिलके ये लॉकर खोल रहे हैं। तो यहीं पर ये सेम चीज़ फाइडो टोकन भी यही चीज़ कर रहा है कि हम दोनों मिलके लॉकर खोल रहे हैं। मैं आगे जाके वो बताऊंगा आपको डिटेल में कि इंटरनली कैसे फाइडो टोकन काम करता है। तो ये जैसे दो लोग मिलके जब चाबी लगा के खोल रहे हैं तो इट इज़ मोर सिक्योर देन बैंक लॉकर। मान लीजिए मैंने प्राइवेट की दे रखी है बैंक में ब्रांच मैनेजर को, और मेरे पास की है वो, अगर आप तो फिर आपको कैसे श्योरिटी मिलेगी कि मेरा जो लॉकर में सामान है वो सिक्योर्ड है, अगर सिर्फ ब्रांच मैनेजर के पास वो चाबी होती, राइट? तो इसलिए वो चाबी आपके पास भी है और उसके पास भी है, दोनों जब लगाएंगे तो ही ओपन होता है लॉकर। दैट इज़ वाई लॉकर इज़ सो सिक्योर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आप बहुत कॉस्टली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं। बट आज के टाइम पे आपका जो बैंक अकाउंट है या जो भी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी चाहिए, राइट? तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फाइडो टोकन के करीब ले जाना चाह रहा हूँ।
दूसरा है क्रेडिट कार्ड। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लगता है, जहाँ पे मान लीजिए कि मेरा क्रेडिट कार्ड कहीं गिर गया, कोई भी उसको जाके पेट्रोल पंप पे स्वैप कर लेगा, कोई भी जाके अगर जो, क्योंकि मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स डजेंट हैव एनी सिक्योर्ड वे। उन उसका ये कहना है कि भाई हमने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, अब इसको आप संभाल के रखिए। दो इनके पास बहुत सारे प्रोविजंस है कि भाई मान लीजिए कि मैं आज सिंगापुर में बैठा हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड का कहीं पर स्वैप हो गया, जैसे यूके में स्वैप है हुआ, स्विट्ज़रलैंड में स्वैप हो गया, या किसी ने क्रेडिट कार्ड को मेरे इंटरनेट से यूज़ कर लिया किसी भी तरीके से, जहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फ़ोटो ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे, या तो आपने कुछ चीज़ें एक्सपोज कर दी, कभी कभी आप ध्यान नहीं देते चीज़ों को, तो उन सब से कई बार लोगों को चीज़ें वो पकड़ में आ जाती है, और वो देख लेते हैं कि भाई ये सीवीवी नंबर है, ये क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये गलती से लोगों की नज़र में आ गया। तो ये सारी चीज़ें अनसिक्योर्ड हैं आज के टाइम पे। बट अगर आप इसमें मान लीजिए कि आपने पास की या फाइडो टोकन इसमें जोड़ दिया, जैसे कि अभी लेटेस्ट शायद मास्टर कार्ड ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मास्टर कार्ड ने मैंने मास्टर कार्ड यूजिंग फाइडो, देखिए अभी एक अलायंस बना है मास्टर कार्ड का, जो कि फाइडो टोकन से लिंक हुआ है। ये फाइडो अलायंस क्यों करा है मास्टर कार्ड ने, जिससे उनको ये सिक्योरिटी मिल पाए। मुझे इमेज देखनी थी, अगर आपको दिखा सकूं कि शायद, तो आपका जो टोकन, जैसे ये आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर इसमें आपने एक फाइडो टोकन और लगा दिया, तो ये इसका मतलब ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप इसको देखिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, जनरली इसमें ये चिप रहती है, लेकिन इसमें कहीं बायोमेट्रिक का ऑप्शन नहीं है। तो वो अब बायोमेट्रिक का ऑप्शन यहाँ पर ऐड करेंगे मास्टर कार्ड वाले, जिससे आपको अ, जैसे ये मास्टर कार्ड विथ फाइडो, तो उससे ये होगा कि आपको जो टोकन रहे, मैं मेरे पास वो इमेज नहीं है, और अब मैं हर चीज़ बड़ा लाइव ही बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आपको कोई एग्जांपल दिखा पाऊँ। तो यहाँ ये देखिए, ये मिल गया मेरे को। तो ये चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस टाइप से आपका मास्टर कार्ड आएगा, तो ये आपने चीज़ कहीं नहीं देखी होगी अब तक। तो ये जो है, ये है फाइडो इनेबल्ड। मतलब जब आप इसको एक बार मास्टर कार्ड को आपने यूज़ करना चालू करेंगे, जब भी आपको मास्टर कार्ड का नया कार्ड आता है, तो आपको ये टोकन पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना बायोमेट्रिक। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जैसे मोबाइल आया तो आप फेस रिकग्नाइजेशन रजिस्टर करते हो, सिमिलर टू दैट आपको यहाँ पर एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मास्टर, जब ये मान लो ये कहीं गिर गया, आप ऐसे समझिए ये कार्ड आपका आप यूज़ कर रहे हैं, गलती से कहीं गिर गया, तो भी कोई बंदा इस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकता, वेदर ऑनलाइन वेदर डायरेक्टली जाके कहीं पे भी वो इससे स्वैप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपका उंगली नहीं लगा है। या तो ये हो गया बहुत फिजिकली डिवाइस, मतलब फिजिकल डिवाइस हो गया, जो कि बहुत सिक्योर्ड हो गया आपके लिए। तो इसको इस वे में समझिए दोस्तों। होपफुली आपको ये दोनों एग्जांपल से शायद समझ में आया होगा कि भाई कहाँ हम जाना चाह रहे हैं। फाइडो टोकन क्या होता है? टोकन या तो इधर लगा है, या फिर जैसे मैंने मास्टर कार्ड की स्क्रीन पे दिखाया, कार्ड पे दिखाया था, ये टोकन वहाँ पर हम लगा देंगे एक मेटल, जिससे हम उसमें अपना बायोमेट्रिक इम्प्रेशन दे दें, और वो रजिस्टर हो जाए कि ये वाला कार्ड जो है, जब तक अमित गोयल का इस पर फिंगर नहीं लगेगा, तब तक और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये है हमारा आपको करीब से करीब लाने के लिए, फाइडो टोकन समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने एग्जांपल लिया। अब भाई इंटरनली कैसे फाइडो वर्क करता है भाई, अब आप समझ लीजिए इसको, कि जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये जो टोकन है, जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन मान लीजिए फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आज के टाइम पे जब आप कोई डिजिटल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, तो आप क्या करते हैं, आपको एक OTP वेरिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पे, आप उसको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे व्हाट्सएप में, या कोई भी बैंक की एप्लीकेशन में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको ये जो टोकन है, इसको रजिस्टर करना है। जैसे आपने मास्टर कार्ड का मैंने एग्जांपल लिया, तो कार्ड में जब हम बायोमेट्रिक इंप्रेशन देंगे, तो वो एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वैसे ही हमारा फेस रिकग्नाइजेशन जो है,
दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ, मेरे मोबाइल में मेरा फेस रिकग्नाइजेशन रजिस्टर कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ में दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। तो फाइडो में भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो और ये कैसे काम करेगा, तो आपका जैसे मान लीजिए कि अपन ने कोई एप्लीकेशन ओपन करी, उस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन क्या करेगी, वो एप्लीकेशन बोलेगी, प्रॉम्प्ट करेगी कि आप अपना ये एप्लीकेशन इज़ रजिस्टर्ड विद फाइडो। तो पहले आप अपना फाइडो टोकन डालिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो टोकन दिख रहा है आपको, ये अपने यूएसबी पोर्ट में डाल देंगे। जैसे ही आप ये यूएसबी पोर्ट में डालेंगे तो आपको वो बोलेगा कि भाई ये आप इस पे रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बायोमेट्रिक पे इसको क्लिक करेंगे। तो ये जो जब की पे बीच में आप अपना उंगली प्रेस करेंगे, तो जाके ये क्या करेगा, एक टोकन जनरेट, ये एक सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की दो कंसेप्ट होते हैं। तो एसिमेट्रिक की जो होती है दैट इज़ विद टू कीज़। सिमेट्रिक की एक ही की के साथ होता है, मतलब एक ही की को आप एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं। बट एसिमेट्रिक की अगर आपने नहीं पढ़ा है, वो अपन डिटेल में और जाएंगे अगर आपको पढ़ना होगा कि भाई एसिमेट्रिक की क्या होती है। तो वो दो की को हमको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमने बैंक लॉकर का एग्जांपल लिया, जहाँ पे हम दो की यूज़ कर रहे हैं। वो दोनों कीज़ को अगर आप एक की को एनक्रिप्ट कर रहे हो, तो दूसरी की से ही वो डिक्रिप्ट होगा। मतलब दोनों की जब वो लगेगी तो ही दोनों का काम होगा। तो एसिमेट्रिक की इंटरनली यूज़ होती है। और जो इसमें दो टाइप की कीज़ बनती है, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो जब आप ये रजिस्टर कर रहे हैं तो दो की आपकी बनी। एक प्राइवेट की एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, जो कि आपके लैपटॉप में, जिस भी लैपटॉप से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, जो कि फाइडो टोकन मांग रही है, वो उस लैपटॉप में हमेशा सेव होके रहेगी। और दूसरी की जो रहेगी वो रहेगी पब्लिक की, जो कि आपका बैंक की लॉकर के एग्जांपल में प्राइवेट की ब्रांच मैनेजर की, पब्लिक की आपकी की। तो ये दोनों कीज़ जो रहेंगी, ये अ, एक प्राइवेट की जो कि लैपटॉप में हमेशा के लिए सेव हो गई, और एक पब्लिक की जो कि सर्वर पे जाके सेव हो जाएगी। सर्वर कौन सा, फाइडो का सर्वर, जहाँ पे ये हमने रजिस्टर किया है। तो उस सर्वर पे जाके ये सेव हो जाएगी पब्लिक की। अब आप क्या करेंगे, जब आप ये रजिस्टर कर रहे हैं तो आपका ये दोनों चीज़ें जाके हो गया कि आपका प्राइवेट की बन गया, आपका पब्लिक की बन गया। अब आपने अपने आप को इस पर्टिकुलर की से अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या आता है दोस्तों, जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आता है पार्ट कि भाई हमको अगर जब लॉगिन करना है तो क्या होगा, कैसे होगा। तो लॉगिन जब आप करेंगे तो अब आपको इस केस में कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड डालने की। आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन की, नाउ यू आर ट्राइंग टू लॉगिन। पहले आपने रजिस्टर कर चुके हो, उसी को अब आप लॉगिन करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ यूज़र नेम डालना है दोस्तों। वो क्या करेगा, ये यूज़र नेम लेके पब्लिक की के पास जाएगा। पब्लिक की आपका उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लेके उसको वापस आएगा अपने प्राइवेट की के पास, उसको मैच करेगा। सर्वर से प्राइवेट की के पास आया, एनक्रिप्शन जो एनक्रिप्टेड की है उसको डिक्रिप्ट किया और एक चैलेंज फॉर्मेट भेजा, मतलब एक क्वेश्चन भेजा, जो कि प्राइवेट की के मिलने के बाद जब वो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो जाएगा तो प्राइवेट की का वो जो क्वेश्चन है वो रिस्पॉन्ड करेगा विथ एन आंसर। ये किसी भी दूसरे टाइप के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उससे ऑलमोस्ट इसके बाद सिमिलर है। आंसर मैच करेगा और उसको भेज देगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी प्राइवेट और पब्लिक की प्रॉपरली मैच हो गई, आप सिक्योर्ड हैं टू एंटर। देन इट विल अलाउ यू टू लॉग इन। मतलब यहाँ पे आपने तीसरा पार्ट भी कर लिया कि वेरीफाई कर लिया कि जो आपका प्राइवेट और पब्लिक की है वो दोनों सेम एनक्रिप्ट, एक ही की से एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहा है। मतलब आपका जो प्राइवेट की था उसको आपने एनक्रिप्ट किया था, उसको डिक्रिप्ट करके आप जब भेजेंगे तो पब्लिक की पास जाएगा और वापस आएगा। तो ये जो है ये आपका तीन फॉर्म होता है इसमें, फाइडो में इंटरनली, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने कहीं कुछ पासवर्ड डाला जब आप लॉगिन कर रहे थे, नहीं, आपने सिर्फ ये की यूज़ करी जो कि आप कहीं से भी बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। और आज के टाइम पे भी अगर आप जैसे जीमेल यूज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जीमेल में ऑलरेडी ये फैसिलिटी है कि आप अपनी पब्लिक की ये जो की है फाइडो टोकन, आप कहीं से ही बाहर से बाज़ार से मंगा लेंगे। और क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि भाई फाइडो टोकन जो है, फाइडो टोकन अगर आप देखेंगे तो ये इमेजेस,
ये आप अलग अलग रेट में कहीं से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है, लेकिन ये नहीं चाहिए हमको। ये पुरानी टोकन हुआ करते थे, RSA टोकन, सिक्योर्ड। लेकिन अब ये सब हट गया। अब सिर्फ आपको ये टोकन जो कि ये वाले हैं, जिसमें मेटल डिटेक्टर और ये वाले, सिर्फ यही आपके फाइडो टोकन्स होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, नंबर हमको कहीं नहीं डालना है, ये हमारे फाइडो टोकन है। जैसे ये हमारा फाइडो टोकन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कभी भी कैसे भी बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, सब अपने हिसाब से उसको। लेकिन सब सिक्योर्ड एक ही तरीके से रहते हैं, लेकिन उसको अलग अलग लोग अलग अलग, जो जितना माल डालना चाहेगा उतना डाल सकता है, ख़रीद सकता है। डिपेंड वो करता है कि आपको कैसा चाहिए। तो आप इस टाइप के टोकन्स आप खरीद सकते हैं। देखिए मैंने जो यूज़ किया था वो ये भी, ये टोकन ये रहा। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को, मतलब कस्टमाइज करना, उनको अपने हिसाब से लेना। और मैं अपन एक और चीज़ देख सकते हैं कि भाई जीमेल, लेकिन ये मेरा जीमेल डायरेक्टली खोल देगा। आई वांट टू साइन इन टू गूगल अकाउंट, मान लीजिए प्राइवेसी एंड सजेशंस। तो मैं जस्ट इसमें आपको ये दिखाना चाह रहा था कि पास की भी एक ऑप्शन होता है, सिक्योरिटी। ओके, किस किस टाइप से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप को, मे बी इसमें पास की, पास कीज़ एंड सिक्योरिटी कीज़। तो दोस्तों ये ऑप्शन ऑलरेडी जीमेल में है, जिसमें मान लीजिए कि मैंने क्रिएट योर पास की, क्रिएट अ पास की। तो ये जो पास की क्रिएट करने, ये देखिए दोस्तों, यूज़ टच आईडी टू साइन इन। तो ये हमको पास की भी एक वन ऑफ द फैसिलिटी जो आज भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आज भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये अपने आप किसी भी क्रिएट अ पास की, या ठीक है। तो मेरी बेटी का लैपटॉप है तो कैन नॉट डू दैट, सो अभी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा एग्जांपल लेके, कि गूगल जीमेल ऑलरेडी यू आर यूजिंग, यू कैन यूज़ पास की। तो आप चाहें तो इंटरनेट यूज़ करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा, मैं बाय कर लूँगा और आप लोग को नेक्स्ट क्लास में दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो दोस्तों मेरा मतलब ये था कि इस टॉपिक को आपके पास लाना, जिससे आपको समझ में आए। कभी आपके सामने एकदम से ये बात आए तो आप एकदम वो ना हो जाए कि भाई पासवर्ड लेस क्या होता है, पासवर्ड क्यों, हम बिना पासवर्ड के हम कुछ कर सकते हैं क्या इंटरनेट पे। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। हम कर सकते हैं विद दिस फाइडो टोकन, जहाँ पे आपको पासवर्ड याद रखने की, पासवर्ड छुपा के रखने की, पासवर्ड बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार सुनिए, अगर कहीं भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।